देखें, जब भी आप किसी भी रियासत की बात करते हैं तो उसके तीन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं सतून होते हैं। एक जो होते हैं वो जो रियासत की बुनियाद रखते हैं, यानी कि वो अदारे, और ऐसे इदारों के अंदर आपके पास बिलखसूस जो है इसमें पाकिस्तानी जैसे आर्म फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान या कोई भी किसी भी मुल्क की अफवाज, दूसरी तरफ किसी भी मुल्क की जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, और उसके साथ ही जो है कानून का इतलाक़ करने वाले अदारे यानी कि जुडिशरी। ये एक तरह से समझा जाता है कि वो सतून होते हैं जिसके ऊपर एक तरह से एक रियासत की बुनियाद रखी जाती है, क्योंकि ना सिर्फ ये अंदरूनी तौर पे अमन व अमान कायम रखते हैं, लेकिन बैरूनी तौर के ऊपर भी ये बात वाज़े करते हैं कि जो लोग भी इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जो इस मुल्क का आइन पाबंद जो भी इस मुल्क का आइन के तहत उनके पास जो भी सहूलियात हैं, उनको के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी ताकत, एक ऐसा इदारा हो जो मुनज़्ज़म तरीके से आपका दफ़ा कर सके, अंदरूनी सरहदों में भी और बैरूनी सरहदों में। दूसरा जो सतून होता है, ज़ाहिर है उसके अंदर हुकूमत होती है और हुकूमत के साथ उसके साथ मुंसलिक बाकी इदारे। और तीसरा जो सतून है जो शायद किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, वो उस मुल्क के जो है अवाम होते हैं। तो जब तक इन तीनों जो सतून हैं, इन तीनों सतूनों के दरमियान अमन व अमान कायम ना हो, या इन तीनों सतूनों के दरमियान जो बुनियादी माहिदा है वो मौजूद ना हो, तो वहाँ अफरा तफरी या आप कह सकते हैं केओस की जो है एक बुनियाद बनती है। अब ऐसी सूरत हाल में फिर वहाँ ममालिक नहीं रहते, बल्कि वहाँ मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं। वो जो ग्रोह हैं वो अपनी हदबंदी करते हैं और अपने कानून नाफिज करते हैं। एक तरह से आप कहते हैं कि रियासत ख़त्म हो जाती है और वहाँ मुख्तलिफ जो है आपको ग्रोह और मुख्तलिफ किस्म के जो एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरेस्ट जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। इसकी जो मिसाल है, आपने हमारे जितने भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो करीबी ममालिक हैं उनके अंदर ही आप देख सकते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा अरसे तक जो है खाना जंगी रहती है, वहाँ इस किस्म की कैफियत पैदा होती है, चाहे वो पाकिस्तान के बिल्कुल पास हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनकर आप देखते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज हो जो ना सिर्फ ये अंदरूनी आपकी सरहदों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ आपको अदा कर सके, लेकिन बैरूनी तौर पे भी ये बात वाज़े कर सके उन तमाम लोगों को जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ दरअंदाज़ी करना चाहते हैं कि आपके पास एक ताकत मौजूद है जो मुँह तक ना सिर्फ जवाब देगी, लेकिन उसका जो है जो लाहे अमल है वो भी आपके लिए वो एक कलेक्टिव फैसला करेंगे। जैसे कि अभी हमने ईरान के मामले में देखा, कहने को तो वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये बयानिया बनाया, फिर उन्होंने कहा मशरक़ वस्ता का बयानिया है, लेकिन ज़ाहिर है आखिर में जो पाकिस्तान के 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चियाँ जो हैं ज़ख्मी हुई, वो इस बात की वाज़े मिसाल थी कि अगर हम इसका रद्द अमल ना देते और हम ये बात वाज़े नहीं करते कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए एक मुनज़्ज़म जवाब दे सकता है और अस्करी ताकत की बुनियाद पर जवाब दे सकता है, तो ज़ाहिर है ये एक रवश चल पड़ती है। और ऐसी रवश जो है आपने पुलवामा में भी तोड़ी, ये रवश आपने अभी ईरान के साथ भी वाज़े की, और ये रवश आपने अफ़गानिस्तान में भी वाज़े की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, बिलखसूस बतौर पाकिस्तान, जिसकी जितनी इलाकाई सरहदें हैं वो गैर महफूज हैं। दूसरी तरफ हमारे पास तीनों तरफ जो एक तरह से आप कहते हैं सवाए चीन के, हर रियासत जो है रिविजनिस्ट है, यानी कि हर रियासत चाहती है कि उसकी ताकत का असर रसूख जो है बाहर हो, वो चाहती है कि अंदरूनी तौर पे वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी ना उठाए। और यही वजह है कि वो तमाम तर अपनी जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं वो बैरूनी ताकत या ज़ोर आजमाई के ज़रिए करती है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप जवाब देते हैं तो ये जवाब ज़ाहिर है हर शहरी नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरी तरफ एक अस्करी क़ुव्वत है। तो अस्करी क़ुव्वत का जवाब आपको एक मुनज़्ज़म अस्करी ताकत ही देती है। और पाकिस्तान 1947 से ये जंग लड़ रहा है जहां आपको हमेशा बैरूनी ख़तरात का सामना रहा है, बैरूनी अस्करी क़ुव्वत का सामना रहा है, ना सिर्फ इलाकाई बल्कि बैनुल अक़वामी भी। अब ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है ना सिर्फ आपको फ़ौज चाहिए, लेकिन अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और सरहदों के साथ साथ आपको जदीद तर्ज की जो है फ़ौज चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने तमाम चैलेंजेस को बखूबी डील कर सकें। और इसमें मैं एक छोटी सी बात और भी कहूँगी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने हर तरह जो है एक अस्करी ताकत का एक अस्करी तरीके से आप जवाब देते हैं,